स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। क्या देश में सच में वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू हो जाएगी? ये वो सवाल है जो आजकल हर किसी देशवासी के मन में गूंज रहा है। क्या इस प्रणाली को लागू करने से केंद्र सरकार को कोई विशेष फायदा मिलेगा, या फिर जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में चुनाव होंगे या फिर नहीं? और इसी के साथ ही क्या कुछ इस प्रणाली के फायदे या फिर नुकसान होंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा चुकी है, जिसके सदस्यों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बना दी है। ये कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा अभी फिलहाल गुप्त रखा गया है। लेकिन इस बात की तह तक हम जाएं, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाना। बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय और चुनावी दृष्टिकोण से मेजबान के रूप में भी सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव गुट की शिवसेना के अनिल देसाई ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है कि इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं होगा। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और महिला संरक्षण बिल भी पेश कर सकती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव के लाभ क्या होंगे। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं, यानी पैसों की बर्बादी को बचाना। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। आपको बता दें कि 1951-52 में लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। इसका एक और फायदा बताया जा रहा है, वो ये कि बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बिल लागू होने से चुनावों की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी और जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। इस प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें सामने आती हैं। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होंगे। और इसी के साथ ही एक और खास बात वो ये कि काले धन पर इससे लगाम लगेगी। एक देश एक चुनाव के पक्ष में ये तर्क भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। अब ये तो हुए फायदे, लेकिन एक देश एक चुनाव से क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा। साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं।
इसके खिलाफ एक तर्क ये भी बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है। और इसी के साथ ही चुनावी नतीजों में देरी भी हो सकती है। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, तो इससे पूरी संभावना होगी कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप केंद्र सरकार के इस फैसले के समर्थन में हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।